ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं टॉरस। ये जो हफ्ता है मई 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। लेट्स बिगिन। ओके, सो एंजल ऑफ लव। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कुछ लेट गो। मे बी इट्स अबाउट कि एंजल्स आर सेइंग टू लेट गो ऑफ समथिंग, वॉकिंग अवे। ठीक है, वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है। अब इसका क्या मतलब है? लेटिंग गो एंड मूविंग फॉरवर्ड। आप देख सकते हैं कि वो जो लेडी है कितनी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रही है। सो यू नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग। मे बी कुछ डोर्स ओपन अप हो रहे हैं और हो सकता है या तो आपको अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है, या मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि लाइक कॉन्फिडेंटली आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। और देन वाई आर यू लुकिंग बैक? शायद हो सकता है कि कुछ चीज़ है जो आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं, या आपको कोई चीज़ रोक रही है, आप बार बार वहीं घूम फिर के पहुंच जाते हैं, या बार बार लाइक आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑल्सो देयर। चेंज दिखाई दे रहा है, बट वो जो चेंज है, चेंज आप एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे, या फिर भी जैसे कोई आगे बढ़ रहा है लेकिन फिर भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस। अब वो किस वे में आपको अप्लाई होती है, चलिए देखते हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे, एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट योर लव लाइफ। टॉरस की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? ओके, सो ऑफकोर्स यू आर डीलिंग विद द सोलमेट कनेक्शन एंड हीलिंग फैमिली इशूज़, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो इसका मतलब ये है कि इसके सिंपल से अगर मैं 2 मतलब आप लोगों को बताऊं, वो ये है कि एक तो आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। आपके हस्बैंड है, आपके स्पाउस है, आपके फियांसे हैं, कोई भी है, देयर इज़ अ समबडी, आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। बिकॉज एंजल्स कह रहे हैं येस दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, आपकी सोलमेट है। फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए, कनेक्शन को हील कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब 2 चीज़ें हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, पास्ट की कोई बातें हैं भूल जाइए, उनको माफ़ कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। तभी आप रिलेशनशिप में, आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसमें आप वो लव एक्सपीरियंस कर पाएंगे। नहीं तो आप पास्ट की बातों को ही लेकर बैठे रहेंगे, उनको ही दोहराते रहेंगे, तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था। ठीक है, किसी ने अगर चीट किया है या कोई बहक किया है तो मे बी ऑब्वियसली आपके लिए सही, मतलब सहना सही नहीं होगा, या मतलब आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे होंगे। बट क्या कर सकते हैं आप सिचुएशन में? अगर आप लेट को नहीं करेंगे इन बातों को, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ अगेन कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो फॉरगिव करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है अभी तक आप ऐसे किसी लाइक बबल में ही जी रहे हैं। ठीक है, आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, आपके मन में किसी को लेके कुछ इल फीलिंग्स हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने ऐसा, उनकी वजह से ये हो गया। अगेन उसको भी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। एज़ यू रिलीज़ एंड हील द पास्ट, जैसे ही आप पास्ट को जाने देते हैं, लेट गो कर देते हैं। ठीक है, जो कि कार्ड में भी दिखाई दे रहा है कि जब आप पास्ट को हील कर देते हैं, कंप्लीटली जाने देते हैं, अब आराम से, तो क्या होता है कि एक नई शुरुआत होती है। तो आपको आगे देखने की ज़रूरत है, पीछे मुड़ मुड़ के देखने की नहीं ज़रूरत है, यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं। और अगर आपको समझ ना आ रही हो तो दोबारा से इसको रिपीट करके सुन लीजिए, जो भी मैं शुरू से कहना चाह रही हूँ आपको। सिचुएशन सबकी अलग अलग है, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में। क्या आप सिंगल हैं? देन आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोलमेट एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई नया पर्सन आ सकता है। आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, देखिए कि सामने वाला पर्सन कितने पानी में है। क्या वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करना चाहता है? नहीं करना चाहता, लेट गो करो, आगे बढ़ो। अब आप कहोगे मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। ओके, अगर आप मैरिड हैं देन एंजल्स कहना चाहते हैं इट्स अबाउट हीलिंग, कि आप हील कीजिए इस रिलेशनशिप को, आप हील कर सकते हैं, आप इसको एक टाइम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर गिविंग, माफ़ कर दीजिए और लर्न कीजिए अपनी मिस्टेक से, जो आपने की, जो सामने वाले ने की। ठीक है, वो अपने आप सीखेंगे कि उन्होंने क्या किया है।
क्यों? क्योंकि जब आप पास्ट को छोड़ देते हो तो आप अपने करंट रिलेशनशिप में और ज़्यादा लव एक्सपीरियंस कर पाओगे, ये कहना चाहते हैं आपको लव में एंजल्स। ओके, चलिए अब आपके करियर की बात कर लेते हैं टॉरस। ओके टॉरस, सो करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ किसी चीज़ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आउटकम, देयर इज़ समथिंग न्यू एनर्जी, देयर इज़ सम न्यू एनर्जी। अब अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ आती है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, आपको गाइड किया जा रहा है। अब वही प्रॉब्लम आ रही है कि आप शायद हो सकता है कि पीछे ही मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, बट इट्स अबाउट कि कॉन्फिडेंस होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्दो यू आर नॉट वरिड, आप वरिड नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि अब वो टाइम आ चुका है, शायद अंदर से डीप डाउन यू नो कि येस ये एक नई शुरुआत का टाइम है, आपको आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ऑफ कोर्स इट्स अबाउट दैट, तो मूविंग फॉरवर्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि इट्स अबाउट यू नो लाइक एक नया पैशन हो सकता है, या एक नई शुरुआत हो सकती है, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ विद अ स्टार कार्ड। आई एम गेटिंग अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स यू। अब उसके लिए आपको पास्ट में से ऑफ कोर्स निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, एंड यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। शायद हो सकता है या जल्दी उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, या वॉट एवर दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आपने किसी को, आई डोंट नो, कि आप फिक्स्ड हैं, या देयर इज़ समथिंग, आपको कोई चीज़ रोक रही है, और या हो सकता है कि आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि पार्टनरशिप टूट जाएगी। आई डोंट नो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग टॉरस। शायद आपको लगता है कि कुछ के लिए हो सकता है एट वर्क प्लेस यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अटैच्ड हैं, बट डीप डाउन आपको लग रहा है आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या देयर इज़ समथिंग, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हो रही है ऐसा कुछ। बट इट्स ऑल अबाउट लाइक लाइफ ऐसे ही चलती है, यू हैव टू वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हियर। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि लाइक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और अ न्यू लाइक चैप्टर और अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग अप फॉर ऑल द टॉरस पीपल। चलिए, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इनडिसीजन, अगेन इनडिसीजन, एंजल कहते हैं कि आई यूज़ माई इंट्यूशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, जो अंदर से आवाज़ आती है ना कि हाँ क्या कह रही है आपको, तो उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सो सॉरी, इनडिसीजन मीन्स लाइक कि कभी इधर कभी उधर, कभी ये सोचना कभी वो सोचना कि क्या करना क्या है। तो ऐसे आप फंसे रहेंगे, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अंतरात्मा से पूछिए, और फिर आपको आंसर मिल जाएगा और आप उस दिशा में आगे बढ़िए। ठीक है ना, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। डिनायल, कम आउट ऑफ दैट डिनायल जोन। और यहाँ पे एक ऑरेंज सिक्रल, इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी। अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक मत कीजिए। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। ओके, तो अपने अंदर की जो फायर है, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक फियर है आपके अंदर, एक डाउट है। हमने जैसे स्टार्टिंग में भी बात की थी कि देयर इज़ सम फियर, देयर इज़ सम डाउट। ओके, आपको ऐसा लगता है आप कैसे कर पाएंगे, आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे, हाउ विल यू कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो फियर में मत रहिए, ठीक है। और एंजल्स कह रहे हैं कि अवेयर हो जाइए, स्टेप इन टू द जोन ऑफ अवेयरनेस। और जब अवेयरनेस आ जाएगी तो आपके लिए बहुत ईजी होगा टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। एंड एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि एंडिंग्स होती हैं तभी बिगनिंग्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एंडिंग दिखाई दे रही है। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग इज़ मेयरली अ बिगनिंग्स, एंडिंग्स आर मेयरली अ बिगनिंग। तो एंडिंग्स जो होती हैं वो आपके लिए आपको आगे पुश करने के लिए होती हैं, ताकि आप लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकें। सो ये थी आप लोगों की एक रीडिंग फॉर मे 1 to 7। आई होप आपको ये पसंद आई हो और इस पर आपको हेल्प मिली हो। एंड ऑफ कोर्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।